उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर आई है। नकली ब्रांडेड उत्पादों के बड़े खेल का भांडाफोड़ हुआ। यहां पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सामान की बरामदगी हुई है, जिसे देखकर वहां मौजूद टीम भी दंग रह गई। दरअसल कंपनी को यहां से लगातार नकली उत्पाद बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस के साथ मिलकर शहर की कई दुकानों पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान नकली हार्पिक, व्हीट क्रीम, अन्य ब्रांडेड सामान बड़ी मात्रा में जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इन आरोपियों ने कितने बड़े स्तर पर नकली सामान सप्लाई का खेल चला रखा था, ये तो जांच के बाद ही मालूम चल सकेगा। लेकिन इन्होंने अब तक कई लोगों को अपनी मुनाफाखोरी का शिकार बनाया है। हालांकि जांच अधिकारियों का कहना है कि नकली उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर KGMU से गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर हसन अहमद से पूछताछ में बहुत खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था, जिससे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आरोपी हसन अहमद के करीबी लैब टेक्नीशियन और डॉक्टरों पर सुरक्षा एजेंसियों को शक है, जिन्होंने अपने फोन बंद कर दिए हैं। अब इनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गिरोह के टारगेट पर गरीब हिंदू रहते थे। जानकारी के मुताबिक हसन इलाज कराने वाले गरीब हिंदुओं को अपने टारगेट पर रखता था, जो अपने मरीजों का इलाज कराने में असमर्थता जताते थे। उनकी ये लोग मदद करते थे और मदद के जरिए भरोसा जीतने के बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। खबर है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से, जहां पर एक सरकारी अस्पताल से लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया। डॉक्टर की जगह एक OT अटेंडेंट ने महिला का ऑपरेशन कर दिया। नर्मदापुरम का ये अस्पताल घोर लापरवाही के चलते सुर्खियों में है। इस अस्पताल ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, जहां अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का अटेंडेंट ही सर्जन बन बैठा। लापरवाही की हद देखिए, पैसे के लालच में अटेंडेंट ने महिला की ब्रेस्ट की सर्जरी कर दी। बिना पर्ची, बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी में अटेंडेंट ने महिला का ऑपरेशन कर दिया। तो बरसाती लाल ने आपका कहाँ इलाज किया? सरकारी अस्पताल में। तो OT में ले जाके क्या ऑपरेशन वगैरह हुआ आपका? नहीं, चीरा लगाया। तकलीफ में हमें कुछ भी नहीं सूझा। बताया जा रहा है कि महिला की हाल ही में पहली डिलीवरी हुई है। आरोप है कि बरसाती लाल ने महिला को बार बार अस्पताल बुलाकर 7 से 8 बार ड्रेसिंग की। पीड़िता से 10,000 रुपए इलाज के नाम पर ऐंठ लिए गए। हालांकि खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और आरोपी अटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया है। ये खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर बर्थडे पार्टी के दौरान खूनी खेल खेला गया। केक लगाने से नाराज बर्थडे बॉय ने अपने 3 दोस्तों को गोलियों से भून दिया, जिसमें तीनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं बर्थडे पार्टी के दौरान हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे खुर्जा इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावर ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की, जिसकी आवाज सुनकर लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि जिम में केक काटने के दौरान जीतू को उसके दोस्तों ने केक लगा दिया। इस दौरान गुस्से में आकर शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मनीष, उसके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजा आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग में तीनों युवकों के सर में कई गोलियां लगी। वहीं इस पूरे विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जिम की तलाशी ली, साथ ही तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर इलाके में डर का माहौल है। फरार आरोपी जीतू की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन सबका पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आरोपी ने फायरिंग की। ये खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर लीकेज ठीक करते समय बड़ा हादसा हुआ। इसमें मिट्टी के ढेर में दबने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है, जब अलीगढ़ में रेलवे रोड पर पाइपलाइन को ठीक करने के लिए एक मजदूर गहरे गड्ढे में उतरा हुआ था। इस दौरान अचानक से उसके ऊपर मिट्टी ढह जाती है, जिसमें मजदूर दब जाता है। वहीं हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग सहमे रह गए। लोगों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद लोगों ने पास खड़ी JCB से मिट्टी को हटाने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद मजदूर को बाहर खींच लिया गया, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि मजदूर ने दम तोड़ दिया था। वहीं इस हादसे के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोग इस पूरे हादसे को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने सुरक्षा इंतजाम न होने का आरोप लगाया। वहीं नगर निगम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर नजर आया, जहां पर हाईवे पर एक रॉन्ग साइड से आ रही कार से बाइक सवार को रौंद दिया, जिसकी पूरी तस्वीर पासला के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हादसा इतना खौफनाक था कि जिसे देख वहां मौजूद हर कोई सहम गया। धूल के गुबार के चलते थोड़ी देर तक लोगों को कुछ समझ नहीं आया और देखा जब तो बाइक सवार युवक हाईवे पर बेसुध पड़ा हुआ था। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की स्पीड कितनी तेज रही होगी।
वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रॉन्ग साइड से सफेद रंग की कार हाईवे से आती है। इस दौरान बेकाबू होकर सामने से आ रहे एक बाइक सवार को रौंद देती है। इसके बाद डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। इसके चलते तेज आवाज होती है और लोगों में हड़कंप मच जाता है। ऐसा ये कोई पहली बार नहीं है। आए दिन लोग शॉर्टकट के चलते और रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं, अक्सर हादसों का शिकार होते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने से बाज नहीं आते। लद्दाख में खबर आई है जहां पर श्रीनगर लेह जो हाईवे है वहां पर जोजिला पास के पास यहां पर हिमस्खलन हुआ। शैतान नाला के पास से गुजर रही कई सारी गाड़ियां अवलॉन्च की चपेट में आने से दब गई। इसके बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं। शैतान नाला इलाके में आए इस एवलॉन्च ने सड़क पर चल रहे 2 टैंकरों को ढलान की ओर ढकेल दिया, जबकि 7 से 8 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। एवलॉन्च के बाद मौके पर युद्ध स्तर से बचाव अभियान चलाया गया। बर्फ के ढेर में फंसे यात्रियों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीएम द्रास और स्थानीय पुलिस के साथ आईसीपीटी टीम राहत और बहाली के काम में घंटों तक जुटी रही। वहीं एवलॉन्च के बाद थोड़ी देर के लिए श्रीनगर लेह हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया और जेसीबी और स्नो कटर मशीनों के जरिए बर्फ को काटकर फंसे वाहनों को बाहर निकाला गया। साथ ही जाम में फंसे यात्रियों को भी एक-एक करके निकाला गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा हंगामा नजर आया है। नगर निगम की कार्रवाई के समय हालात अचानक से तनावपूर्ण यहां पर हो गए। भिवंडी नगर निगम की टीम जब अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत मौके पर पहुंची तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और नगर निगम का अभियान जारी है।